गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना लेक्चर फिफ्थ इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट ऑटोमेटा देखेंगे। इसमें कोड हमारा CS501 थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है। सो आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से ही होंगे, सब लोग सेफ़ हैं, सब लोग घर पे ही होंगे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा में मैं DFA, NFA, एप्सिलॉन NFA ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फिफ्थ लेक्चर। So I am Manoj Mishra, Assistant Professor of Department of Computer Science Engineering, ITM GOI। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे हमारा फिफ्थ लेक्चर फाइनाइट ऑटोमेटा। सो इन फाइनाइट ऑटोमेटा firstly I explain outlines, what was the outlines of finite automata। सो आउटलाइन फर्स्ट इज टर्मिनोलॉजी ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें हम देखेंगे DFA, NFA, एप्सिलॉन NFA। सो व्हाट इज DFA? DFA इज ए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA is a non-deterministic finite automata, and NFA is a non-deterministic finite automata belongs एप्सिलॉन। ठीक। सेकेंड हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी और उसका कुछ सॉल्यूशंस हम देखेंगे। देन मैं आपको एक क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है लर्निंग आउटकम हमारा क्या रहा फाइनाइट ऑटोमेटा से, हमने क्या क्या देखा और हमारे रेफरेंसेस। सो फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स देखे थे उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सो सबसे पहले अगर आप लोगों को ध्यान हो, जब हमने TOC स्टार्ट की थी तो हमने बेसिक सब्जेक्ट के बारे में बताया था जिसको हमने SAS कहा था। SAS का फुल फॉर्म था हमारा सिंबल, अल्फ़ाबेट और स्ट्रिंग। मैंने ये आप लोगों से कहा था कि जब तक TOC हम पढ़ेंगे तब तक ये तीन चीज़ों का यूज़ हमें टिल एंड तक रहेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद मैंने आपको लैंग्वेज बनाना सिखाया था, लैंग्वेज कैसे बनाते हैं। देन उसके बाद आपने देखा था पावर ऑफ समेशन। ठीक है, देन उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखाया था, एक छोटा सा एग्जांपल लिया भी था लेंथ टू स्ट्रिंग के लिए, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। देन उसके बाद मैंने ये एक लेक्चर में ये भी आप लोगों को बताया है कि C प्रोग्रामिंग का यूज़ TOC में कहाँ है और कैसे है, उसका भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए थे। तो ये सारी चीज़ें जब हमने देखी थी, देन उसके बाद आज हम अपने मेन जो हमारा टॉपिक है फाइनाइट ऑटोमेटा उस पर हम फोकस करेंगे। सो अगर मैं इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, फाइनाइट ऑटोमेटा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, फाइनाइट आप लोग सब समझते होंगे, इनफाइनाइट भी समझते होंगे। फाइनाइट मतलब एक लिमिटेड साइज़ के लिए फाइनाइट चीज़ के। ऑटोमेटा मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ें हैं। क्या है कि जो ऑटोमेटा है वो एक प्लूरल वर्ड है और इसका जो सिंगुलर वर्ड है वो ऑटोमेशन है। मतलब ऑटोमेशन नहीं, ऑटोमेटन, ऑटोमेटन कहा जाता है इसको एक्चुअली में, ऑटोमेटा। लेकिन हम लोग TOC के अंदर अभी हम लोग इसको ऑटोमेटा ही बोल रहे हैं, सो हम लोग इसको ऑटोमेटा ही बोलेंगे। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग। देखो मैंने इसमें क्लियर लिखा हुआ है फाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग। ये अभी आप लोग बस एक डेफिनेशन याद करें इसकी कि फाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग। जब आप थोड़ा सा जब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर देखो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। ठीक है, विद आउटपुट में दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, एक मूरे मशीन में और दूसरा मिले मशीन। और फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट में हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसको हम DFA बोलते हैं, NFA बोलते हैं और एप्सिलॉन या MTNFA बोलते हैं। जहां मैंने आप लोगों को यहाँ जब हमने आउटलाइंस को देखा था तब मैंने आप उसको फुल फॉर्म भी मैंने उसके आपको क्लियर कर दिए थे। सो DFA, NFA और MTNFA में मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटो का मतलब है कि कोई भी चीज़ डिटरमाइन हुई है मशीन की लैंग्वेज में। ध्यान से सुनिएगा
कि कोई भी लैंग्वेज में, मशीन की लैंग्वेज, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोल रहा हूँ मैं, तो कोई भी चीज़ डिफाइन हुई है, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक अगर मैं बात करूँ, मतलब NFA की बात करूँ, तो वो डिटरमाइन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को देखते हैं, जिसको हम DFA बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। DFA को सबसे पहला हम DFA ले रहे हैं, ये विद आउटपुट वाला है, ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ये वाला पार्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम्स जो आप लोगों ने देखे होंगे या RGPV में आप पेपर्स आप देखना, तो सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये सब चीज़ें आप लोगों से पूछता है, ठीक है। मिले मशीन मूरे मशीन से क्या क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जन के लिए आते हैं, कि वो आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और उससे बोलेंगे मूरे टू मिले कन्वर्ट करें और मिले टू मूरे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। देखो, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नाम से ही मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई भी चीज़ डिटरमाइन हो गई है, ठीक है। इसको हमने कितने पार्ट्स में बांटा गया है, उसको हमें 5 टपल्स ग्रामर में हमने उसको डिवाइड किया है। देखो, सबसे पहला है जो ग्रामर है वो कैपिटल Q है, सेकंड है समेशन, थर्ड है हमारा डेल्टा, फोर्थ है हमारा Q0 और लास्ट में हमारा F। मतलब ये 5 टपल की ग्रामर में DFA को डिवाइड किया गया। आप ध्यान से सुनना, आप Q जो कहा गया है, Q हमें कहा गया है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, समेशन हमें कहा गया है इनपुट अल्फ़ाबेट्स, Q0 हमें कहा गया है इनिशियल स्टेट और F हमें कहा गया है फाइनल स्टेट। आप इनिशियल और फाइनल, मैंने आप लोगों को प्रीवियस टर्म में एक जब क्वेश्चन किया था, आप लोगों को अगर ध्यान आ रहा हो, जैसे हमने एक लैंग्वेज बनाई थी, उसमें हमने क्वेश्चन किया था सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विथ वेयर स्टार्ट विथ ए से स्टार्ट होने वाली वो सारी स्ट्रिंग बनाए, तो उसकी हमने क्या किया था, लैंग्वेजेस बनाई थी, ठीक है। अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो हमने ऑटोमेटा डिज़ाइन किया था, उसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, मैंने आपको एक एक एग्जांपल क्लियर करके बताया था, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल्स आपने देख ही लिए, 5 टपल्स की ग्रामर है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब एक सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। एक मशीन बनाई गई है, किस तरीके से मैं इसको DFA को क्लियर करूँगा इससे। देखो, कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास, Q, कैपिटल Q हमारे पास क्या है, A B C, कितनी है हमारे पास A B और C, कितनी स्टेट्स हो गई, कैपिटल Q कितना हो गया, 3 हो गई, मतलब A B C, ठीक। सेकंड, समेशन इनपुट अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है, या तो A होगा, या तो B होगा, या तो 0 होगा, या तो 1। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आपको इनपुट या तो A, B स्मॉल में देंगे या 0, 1 में देंगे। तो आप देखो, ये जो इनपुट दे रहा है, ये डायग्राम में जो इनपुट हमें दिखाई दे रहे हैं वो A और B के फॉर्म में है, ठीक। Q हमारा, Q0 हमारी इनिशियल स्टेट हो गई, ये लिखा हुआ है Q0 हमारी इनिशियल स्टेट हो गई, तो ये Q0 जो हम इनिशियली ले रहे हैं, सपोज़ करो अगर यहाँ मैं A ना लेते हुए Q0, Q1, Q2 ले लेता, तो A एज ए मान लो वो हमारी इनिशियल स्टेट है, आप यहाँ A लिख सकते हो, ठीक। चलो, मैंने A लिख दिया, Q0 हमारा क्या हो गया, एक इनिशियल स्टेट हो गई, ठीक। अब F हमारी क्या हो रही है, B, मतलब B हमारी फाइनल स्टेट है, यो हमारी क्या है, फाइनल स्टेट, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए, अब डेल्टा जो है ट्रांजैक्शन फंक्शन कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, डेल्टा को ट्रांजैक्शन फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा को ट्रांजैक्शन फंक्शन। तो आप देखो, डेल टेंस टू लिखा है कैपिटल Q क्रॉस समेशन इक्वल्स टू Q, मतलब क्या हुआ। अब देखो, कैपिटल Q हमारा क्या है, कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास, कैपिटल Q कितनी है, A B C, कितनी है हमारे पास, 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। उसका इनटू करना है किससे, समेशन से। समेशन क्या है, A, B, ठीक, क्लियर है। और आंसर क्या आएगा, कैपिटल Q ही आएगा। अब कैसे आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने कितनी स्टेट्स हैं, Q हमारे पास, कैपिटल Q कितना है, A B C, ठीक है। तो और हमारे पास इनपुट कितने हैं, मतलब समेशन क्या है, या तो A है या तो B है, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A क्रॉस A लिया, पहले
मतलब एक इनपुट है ना हमारे पास, एक ए है एक बी है, तो 2 ए लिए 2 बी लिए और हमने 2 सी लिए। क्लियर हुआ? ये हमने 2 ए लिए 2 बी लिए और 2 सी लिए। क्यों लिए? क्योंकि इनपुट हमारे पास क्या है, 2 हैं। इनपुट्स हमारे पास क्या हैं, 2 हैं। ठीक है, ए और बी हमारे हैं। एक ए के लिए चलेगा, बी दूसरे ए के लिए चलेगा, एक ए एक बी के लिए चलेगा, दूसरा स्मॉल बी दूसरे बी के लिए चलेगा, एक ए सी के लिए चलेगा, एक बी दूसरे सी के लिए चलेगा। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, डीएफए बता रहा हूँ, डिटर्मिनिस्टिक। अब मैंने इसमें क्या बताया है, क्यू, कैपिटल क्यू इंटू समेशन इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आंसर, क्यू। कैपिटल क्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी, ये लिख लिया हमने ए बी सी। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ देखें, ए पे अगर मैं स्मॉल ए दे रहा हूँ तो कौन सी स्टेट पे जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। अगर ए पे मैं ए इनपुट दे रहा हूँ तो कौन सी स्टेट पे जा रहा हूँ, बी पे जा रहा हूँ। ए पे स्मॉल ए दे रहा हूँ, यहाँ देखो, ए पे मैंने स्मॉल ए दिया, कहाँ जा रहा हूँ, बी पे जा रहा हूँ, एरो खींचा हुआ है मैंने। ठीक, अब ध्यान से देखें, ए इंटू बी, ए पे मैं बी दे रहा हूँ तो कौन सी स्टेट पे जा रहा हूँ, सी पे। ए पे मैं बी दे रहा हूँ तो कौन सी स्टेट पे जा रहा हूँ, सी पे। ठीक, बी पे ए दे रहा हूँ, अब यहाँ से तो कोई एरो गया है बी से, नहीं गया, सेल्फ लूप है, ध्यान से देखना। तो देखें, बी पे मैं अगर ए दे रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ, बी पे। ठीक, और बी पे मैं बी दे रहा हूँ तो भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं बी पे। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर सी के साथ करूँ तो सी के साथ भी यही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डीएफए कहलाता है। मतलब अगर एक स्टेट से मैं दूसरी स्टेट में जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक स्टेट से मैं दूसरी स्टेट पे जा रहा हूँ और उसका इनपुट मेरे पास दोनों का डिफरेंट है, जैसे यहाँ ए पे मैं ए दे रहा हूँ तो बी पे जा रहा हूँ, यहाँ ए पे मैं बी दे रहा हूँ तो सी पे जा रहा हूँ, ये दोनों क्या है हमारे पास, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है, इसका मतलब ये डिटरमाइंड है, मतलब ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। क्लियर हुआ? फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान से देखना। ट्रांजैक्शन फंक्शन टेंस टू क्या दिया, कैपिटल क्यू इंटू समेशन इक्वल्स टू क्यू। ये हमारा एक डीएफए का फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला। देखो, हमें सारी चीज़ें पता है। कैपिटल क्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी, कितने इनपुट्स हैं, ए बी और सी हमारे पास, ये हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है भैया, हमने स्टेट्स बना ली, 1 2 3 बना ली। ठीक, अब ये इनको इस फॉर्म में लिखा, मतलब ये तो आप सब जानते ही, कैपिटल क्यू क्या है, समेशन क्या है, Q0 क्या है और एफ क्या है, ये तो सब आप जानते ही हैं। ये मैंने यहाँ बता भी दिया है आपको इस तरीके से। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, कैपिटल क्यू इंटू समेशन इक्वल्स टू क्यू दिया गया है। तो कैपिटल क्यू क्या है हमारे पास, ए है, बी है और सी है। इनपुट्स कितने पास हैं, 2। तो एक ए के लिए 2 बार जाएगा, या तो ए पे जाएगा या तो बी पे जाएगा, या तो ए पे जाएगा या तो ए बी पे जाएगा। ठीक, दूसरा अगर हम स्टेट्स लें, या तो बी ए पे जाएगा या बी स्मॉल बी पे जाएगा, बिल्कुल सही है। सी को देखें, सी या तो ए पे जाएगा या तो सी बी पे जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक, उसको हमने इस फॉर्म में बना लिया, इनटू के फॉर्म में, वही चीज़ की हुई है हमने। आप देखो, ध्यान से देखें, ए इंटू क्या हुआ, स्मॉल ए इंटू क्या हुआ, स्मॉल बी इंटू स्मॉल ए, बी इंटू स्मॉल बी, सी इंटू ए और सी इंटू स्मॉल बी। ठीक, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, मतलब कैपिटल क्यू आना चाहिए। मतलब कैपिटल क्यू इन द सेंस ए आना चाहिए, या तो बी आना चाहिए या तो सी आना चाहिए, मतलब स्टेट्स पे ही आने चाहिए। अब ऐसा क्यों है, अब ये डायग्राम से देखते हैं हम। अब ध्यान से देखें, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए पे अगर मैं स्मॉल ए दे रहा हूँ, यहाँ मैंने कहा ए इंटू ए दे रहा हूँ, ए पे, कैपिटल ए पे, ऐसे देख लो, कैपिटल ए पे मैं ए पे जा रहा हूँ,
कौन सी स्टेट पे पहुंच गया मैं, बी पे पहुंच गया। या अगर इस तरीके से बोलूँ ए टेंस टू, अगर यहाँ ए दे दिया तो ए पे मैं अगर स्मॉल ए दे रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ, बी पे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मैं, बी पे जा रहा हूँ। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ए इंटू अगर ए दे रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ, बी पे। यहाँ देखो आप, ए पे अगर ए दे रहा हूँ नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा हूँ। ठीक, अब ए पे मैं जब बी दे रहा हूँ तो डिफरेंट पे जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं दोनों जगह, अगर यहाँ सपोज़ करो मैं ए लिख देता हूँ, मैं सपोज़ करवा रहा हूँ, यहाँ मैं ए लिख देता हूँ, तो आप ये बताओ कंप्यूटर पहचान पाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। अगर सपोज़ करो यहाँ बी से हटा के मैंने ए कर दिया, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ मैंने सपोज़ करो बी हटाया और यहाँ ए लिख दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो ये कंप्यूटर समझ पाएगा कि ए अगर मैं दे रहा हूँ तो ये बी पे जाऊँ कि सी पे जाऊँ। नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया। और यहाँ मैंने जैसे प्रीवियस लिखा हुआ था बी, तो ये डिटर्मिनिस्टिक हो गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है अब आपको आई थिंक। डिटर्मिनिस्टिक क्या है, हर एक चीज़ डिटरमाइंड है। एक ही इनपुट देने पर मैं या तो ए दूं या तो बी दूं। या तो ए दे रहा हूं तो आप देख लो कहाँ जा रहा हूं, बी पे, या तो मैं ए पे बी दे रहा हूं तो कहाँ जा रहा हूं। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, हमें पता है, कंप्यूटर को पता है भाई ए मैं दे रहा हूं। जैसे आप कोडिंग करते हो सिंपल, अगर आपने एक सिंपल एडिशन का प्रोग्राम बना रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एडिशन का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो एडिशन का जब प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं उसमें कि हम 2+2 को प्लस करा रहे हैं। तो कंप्यूटर क्या देखेगा, उसमें बाइनरी वैल्यू सारी लेता है, तो क्या देखेगा, उसकी बाइनरी वैल्यूज़ को ऐड करेगा, देन प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आप अगर यही कर दोगे 2,2 दे दोगे, सपोज करो आपने आउट इनपुट में क्या दिया 2,2, तो कंप्यूटर पहचान पाएगा कि उसे करना क्या है। आपने फंक्शन तो लगा दिया है कि भाई वॉइड ऐड करना है, लेकिन वहाँ आपने बताया है कि हमें 2+2 करना है। यहाँ प्रिंट एफ अगर आप लिखते हो तो वहाँ आपने एडिशन का साइन लगाया है, ऐड करवा रहे हैं तो कुछ लिखा है कि हमें ऐड करवाना है क्या। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो कंप्यूटर समझ पाएगा आपको क्या करवाना, वो आपको एरर दे देगा, कंपाइलेशन की एरर दे देगा। यही होता है। तो वो चीज़ क्या हुई, डिटरमाइंड नहीं हुई। एक ही इनपुट देने पे, अगर एक ही इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ भी ये दे रहा हूँ, यहाँ भी ये दे रहा हूँ, तो वो हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया। ऐसा समझ लें, अगर ए से मैंने एक और ए दे दिया, यहाँ सपोज करो डी स्टेट दे दी, तो ए समझ पाएगा उसे जाना कहाँ है। इससे वो समझ पाएगा कि उसे जाना कहाँ है, इस जगह जाऊँ, इस जगह जाऊँ, समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो वो क्या हो गया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। और अगर मैंने यहाँ ये सारी चीज़ें लिखी हैं, अगर यहाँ ये चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं, सिर्फ मैंने यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि ये हमारा क्या है, ए हम दे रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, बी पे, और बी दे रहे हैं इनपुट तो हम कहाँ जा रहे हैं, सी पे। तो ये डिफ्रेंशिएट है, मतलब डिटरमाइंड है, इसलिए इसको डीएफए कहा जाता है। और अगर सेम इनपुट दे दूं मैं तो उसे क्या कहा जाता है, एनएफए। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल ले लो कि सपोज़ करो ये Q1 है और ए दे रहा हूँ ये Q2 है। ठीक है, एक ये एग्जांपल ले लो और दूसरा ले लिया Q1 1 2 3, 1 2 3, यहाँ मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, मतलब Q2 Q3 Q4 ले लिया, और यहाँ मैंने ए इनपुट दे दी। तो इसमें डिटर्मिनिस्टिक कौन सा है, इसमें डिटर्मिनिस्टिक है ये वाला। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि Q1 पे अगर ए दे रहा हूँ तो Q2 पे जा रहा हूँ, डिटरमाइंड है। यहाँ क्या दे दिया, Q पे मैंने ए यहाँ भी दे दिया कि भाई Q1 पे मैं ए दे रहा हूँ तो Q2 पे जा रहा हूँ, Q पे ए दे रहा हूँ Q3 पे जा रहा हूँ, Q1 से मैं ए दे रहा हूँ तो Q4 पे जा रहा हूँ। तो ये क्लियर हो पा रहा है कि भाई ए जाना कहाँ है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, 4 पे जाना है, कहीं क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है क्लियर। तो ये क्या है हमारा एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, क्लियर हुआ, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये। ठीक है।
ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आप ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप लोग देखो, एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग लेंथ ऑफ 2, मतलब एक हमें डीएफए बनाना है जो एक्सेप्ट करे सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग लेंथ 2। देखो मैं 2 3 से ज़्यादा अभी इसलिए थोड़ा सा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है, और अगर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करके नहीं कर चलूँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एग्जांपल भी वही ले रहा हूँ जो मैंने प्रीवियस लिए थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको कंस्ट्रक्ट करना है डीएफए। डीएफए मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा, ये मशीन ऑटोमेटा बनाना है वेयर एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग लेंथ 2। ठीक है, ऐसा डीएफए बनाए जो एक्सेप्ट करे लेंथ 2 की स्ट्रिंग को। ध्यान से सुनना, क्या ऐसा जो लेंथ 2 की स्ट्रिंग को डिफाइन करे। अब ध्यान से, क्लियर, समेशन ए कॉमा बी हमने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट। मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि अगर आपने क्वेश्चन को देख के उसकी लैंग्वेज बना ली तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, लेंथ 2 की लैंग्वेज बनानी है। तो हमने क्या लिया, L इक्वल्स टू क्या लिया, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है और बी बी भी हो सकता है। 2 ही लेंथ की हैं, 2 लेंथ की हैं हमारे पास, ए बी ए और बी बी। अब इसके लिए ऑटोमेटा कैसे बनेगा, ए पे अगर मैं ए दे रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ, बी पे, करेक्ट। बी पे मैं ए दे रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ, सी पे। 2 चीज़ें, पहले सबसे पहले आप भूलो इसको, आप इसको अभी नहीं लिखो। सपोज करो यहाँ मैंने ये बी हटा दिया, आप भूलो ये। अपन बात करते हैं अभी किसकी, अभी बात करते हैं अपन इस दोनों की, ए की। इसको एक्सेप्ट कराना है तो कैसे कराएंगे, ए पे मैं ए दे रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बी। ए के एक्सेप्ट हो गया, फिर बी से मैं एक और मैंने स्टेट बनाई, दूसरा ए लिखा, ये दोनों ए एक्सेप्ट हो गए। अब ध्यान से देखें, अब तीसरा कैसे देखें हमने ए बी लिया, ठीक है, तो ए तो हमारे पास है, यहाँ तक तो है हमारे पास, क्योंकि ए जो एक्सेप्ट हुआ है वो कैपिटल ए से, मतलब एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट पे आए तो ए तो हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ हमें ए मिल रहा है, बी नहीं मिल रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ से क्या बना दूँ, एक मैंने स्टेट बनाई, यहाँ लिख दिया मैंने बी। यहाँ मैं ए कॉमा ऐसे बी भी लिख सकता हूँ, ये ए कॉमा बी भी लिख सकता हूँ, और ऐसे स्टेट भी बना सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है भाई, ये भी एक्सेप्ट हो गया मेरे पास। ठीक, ये एक्सेप्ट हो गया। अब मेरे पास क्या है सर, बी ए आ रहा है, हमें बी ए लेके आना है। तो हमने क्या लिया भाई, ए तो हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ क्या कर दूँ मैं, यहाँ से मैं बी लिख दूँ यहाँ, या यहाँ मैं कॉमा करके बी लिख दूँ, ये भी हो सकता है। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, आप एरो करके भी बना सकते हो या ए कॉमा बी भी लिख सकते हो। ध्यान से देखो कैसे, सबसे पहले आपने एक एक लैंग्वेज आपको एक्सेप्ट करानी है। आपने ए और ए लिया, एक ए गया दूसरे पे और दूसरा गया, ठीक, दोनों ए एक्सेप्ट हो गए। अब आपके पास क्या है, ए बी, एक ए तो एक्सेप्ट है, यहाँ क्या करना है आपको, बी करना है, तो ए कॉमा बी लिख सकते हैं, या यहाँ से एक स्टेट और बना सकते हैं जो सी पे चली जाए, सॉरी स्टेट बोल रहा हूँ, एक एरो बना सकते हैं, यहाँ बी लिख सकते हैं जो सी पे चला जाए। ठीक, ये दोनों एक्सेप्ट हो गए। अब मेरे पास क्या है, बी ए, पहले तो ए था मेरे पास, अब यहाँ क्या आया, बी, तो यहाँ मैं एक एरो बना देता हूँ, मतलब ए से एक बी निकाल देता हूँ यहाँ से, या कॉमा करके बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब लास्ट मेरे पास क्या बचा, बी बी, यहाँ ए कॉमा बी है, यहाँ भी ए कॉमा बी है, तो या तो ए होगा या तो बी होगा। बात समझ में आ रही है, या तो इस जगह ए होगा या तो बी, लेकिन मेरे जगह क्या है, यहाँ क्या लैंग्वेज में बी बी है, तो मैं ए की जगह बी ले लूँ, या यहाँ से यहाँ आने पे या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या है, बी, तो मैं बी ले लेता हूँ। तो ये ऑटोमेटा एक्सेप्ट हो गया।
क्लियर है? ये ऑटोमेटा एक्सेप्ट हो गया। अब ध्यान से देखना, एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, नहीं समझ में आएगा मैं और क्लियर कर दूंगा आपको। इसमें लिखा है इफ़ यू वांट टू टॉक ए लेंथ, 3 की बात करूँ मैं अगर, अभी ये बात किसकी थी? 2 की थी, 2 की थी, ये 2 लेंथ था। अब अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 लेंथ की बात करूँ, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 2 तक तो ये एक्सेप्ट है, 2 तो ये एक्सेप्ट है। 3 के लिए क्या करूँगा? अगर मैं लेंथ 3 के लिए बात करी तो ये यहाँ तक तो ये 2 तक एक्सेप्ट है, ये प्रीवियस वाला है, आप लोग देख ही रहे होंगे एज इट इज़ है। जैसे ही मैंने 3 के लिए बात करी तो आप ये देखो, अगर 3 के लिए बात करूँ, ट्रिपल ए एक्सेप्टेड होगा भाई? 2A तो एक्सेप्टेड है, ट्रिपल ए हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई। तो उसके लिए मैंने एक स्टेट और बनाई, ठीक है, और ये स्टेट एक डिफाइन कर दी, डी। ध्यान से देखें, ये डी डिफाइन कर दी। तो लेंथ जो 3 के लिए हुआ, ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारी चीज़ क्या होगी? लेंथ 2 तक तो ठीक है। अगर लेंथ 3 का मैं देखूं तो 3 में ये डी वाली स्टेट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी डेड स्टेट, मतलब इसको ट्रैप स्टेट बोलते हैं। ऐसा क्यों है? अब आप देखो, आप सच पूछोगे सर ये ऐसा क्यों, ये डेड स्टेट क्यों है? हर एक डीएफए के अंदर जब तक आप डेड स्टेट डिफाइन नहीं करेंगे तब तक वो आपका डीएफए क्लियर नहीं होगा। वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, अभी यहाँ मत समझें। अभी ये देखें कि ये 2 तक के लिए तो ये एक्सेप्ट है। जैसे ही मैंने लेंथ 3 की लिए बात करी तो ट्रिपल ए इस लैंग्वेज में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या बनेगा? 2 तो मेरे लिए ये ऑटोमेटा बन गया। 3 के लिए क्या बना? एक एरो और बनाया, यहाँ मैंने ए लिखा और एक स्टेट बना दी डी, ठीक है। अब देखो, ये जो डी बना दी है तो ये हमारी हो गई डेड स्टेट, जिसे कहा जाता है ट्रैप स्टेट, डेड स्टेट। ये दोबारा फाइनल में घूम के जा रही है। यहाँ से कोई एरो फाइनल में घूम के जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो ये क्या हो गया? डेड स्टेट हो गई, मतलब एक्सेप्टेड नहीं है। ये चीज़ क्या है? एक्सेप्टेड नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेड स्टेट बोलते हैं। मतलब दोबारा फाइनल, जितने भी ऑटोमेटा आप लोग देख रहे होंगे, डबल सर्किल जहाँ बन रहा है वहाँ हमारा फाइनल है, वहीं तक हमको सारी चीज़ें फाइनल पे एक्सेप्ट करानी है। ध्यान से सुन लें, जहाँ डबल सर्किल हमारा बना है वो हमारा ऑटोमेटा फाइनल स्टेट का है। जितने भी लैंग्वेजेस होंगी हमें सब फाइनल लैंग्वेज, फाइनल स्टेट पे उसको एक्सेप्ट कराना होगा। बात क्लियर हो रही है? तो ये क्या है? 3A के लिए बात कर रहा है, तो 3A के लिए बात कर रहा है, तो 1-2 के लिए तो ये एक्सेप्ट है। 3A इस लैंग्वेज में है? नहीं है। तो एक बनाया तो है, मैंने बना लिया, लेकिन उसको मैंने क्या कर दिया? डेड स्टेट बना दिया। ये सेल्फ लूप A, B का क्यों लगाया है? ये इसलिए लगाया है A, B का, क्योंकि कितने भी A आते रहें, कितने भी B आते रहें, सेल्फ लूप लगा दिया तो वो हमारा उसी पे रोटेट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये फाइनल स्टेट नहीं है, मतलब ये घूम के फाइनल कहीं जा नहीं रही है, फाइनल स्टेट पे नहीं जा रही। तो ये हमारी क्या हो गई? डेड स्टेट हो गई या ट्रैप स्टेट हो गई, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो आप देखें, ये डेड स्टेट इसलिए है क्योंकि ये दोबारा घूम के फाइनल पे नहीं जा रही है, ठीक। अब देखो, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड के लिए क्या लिखा हुआ है? मैं 2 चीज़ें, एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना और दूसरा लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारी ये है और स्ट्रिंग जो हम इनपुट देंगे वो सारी चीज़ें। तो स्कैन एंटायर स्ट्रिंग इफ़ वी रीच ए फाइनल फ्रॉम इनिशियल स्टेट। ध्यान से देखना, ए के नीचे जो रेड मार्क किया हुआ है वो ए हमारा क्या है? ए हमारा इनपुट है। स्कैन एंटायर स्ट्रिंग इफ़ वी रीच ए फाइनल फ्रॉम इनिशियल स्टेट, मतलब वो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्टेड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज एक्सेप्ट। लैंग्वेज एक्सेप्ट कैसे बोलेंगे? या तो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, मतलब या तो ए एक्सेप्ट होंगे या वो रिजेक्ट होंगे। रिजेक्ट किस सेंस में होंगे? सपोज करो ट्रिपल ए दे दिया तो वो क्या होगा? रिजेक्ट होगा, तो वो हमारा डेड स्टेट पे। तो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, ए फाइनाइट ऑटोमेटा इज सेट टू ए लैंग्वेज set to accept a language if all string in a language are accepted or rejected।
मतलब या तो वो सारी एक्सेप्ट होंगी या वो सारी रिजेक्ट होंगी, ठीक है। अब अगर मैं छोटी सी बात करूं, अगर सिंपल सा इस तरीके का ऑटोमेटा बनाऊं, मैं डबल सर्किल बनाया, यहाँ मैंने ए कॉमा बी रखा, ध्यान से देखना, यहाँ डबल सर्किल ए पे ही बनाया और ए कॉमा बी रखा, तो ये बताएं ये सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा? अब आप ध्यान से देखें, ये सब चीज़ एक्सेप्ट करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसको और इसको देखूं, तो ये दोनों क्या हैं हमारे पास जो हैं वो करेक्ट है, लेकिन मैं इसको और इसको देख रहा हूं तो ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपसे पहले यहाँ बोला था कि डीएफए जब भी हम बनाएंगे उसमें डेड स्टेट बनाना बहुत ज़रूरी है, मतलब क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि सपोज़ करो ज़रूरी नहीं है उतना ही आ गया, सपोज़ करो वो लैंग्वेज आगे भी आ गई तो वो एक्सेप्ट हो रही है कि रिजेक्ट हो रही है, तो ये हमें बताना पड़ेगा उसको वहाँ। तो ये 2 के लिए सही है, ठीक है। लेकिन मैं अगर 3 की बात करूँ, 3 की बात करूँ तो इसमें एक्सेप्ट होगा 3, इसमें देखो 3 भी होगा, 4 भी होगा, सब होंगे, ठीक है। सिर्फ 3 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है? तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 भी है और 5 भी है, 4 भी होंगे 5 भी होंगे। तो अगर इसको और इसको मैं देखूं तो करेक्ट कौन सा है मेरा? ये वाला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ 2 के लिए ये एक्सेप्टेड है, ना कि ये एक्सेप्टेड है, क्योंकि इसमें डेड स्टेट डिफाइन नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। सो ये हमारा आज का था, आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टर्न पे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस थोड़े बहुत इसके कराऊंगा। तो इसके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को नोट कर लीजिए आप एक्सरसाइज में कि कंस्ट्रक्ट द डीएफए द एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर लेंथ 3। वो 2 के लिए था, मैं 3 के लिए दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा, ठीक है। तो इस नेक्स्ट है हमारा लर्निंग आउटकम्स। इससे हमारे क्या थे कि इसमें हमने देखा कि डिफ्रेंशिएट हमने बिटवीन किया एनएफए और डीएफए में, नॉलेज एंड अंडरस्टैंड किया हमने डीएफए और एनएफए को, और हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ें ये भी देखी कि भाई स्ट्रिंग को अगर एक्सेप्ट कराना है या लैंग्वेज को हमें एक्सेप्ट कराना है तो हम किस तरीके से करा सकते हैं। अगर मैं डीएफए एनएफए की बात कर सकता हूँ तो मैं इसमें हर एक चीज़ मुझे देखना पड़ेगा कि वो लैंग्वेज जो ऑटोमेटा मैं बना रहा हूँ उससे वो एक्सेप्ट हो रही है कि वो नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें एक बार देखिएगा और स्किप मत करिएगा एक भी लेक्चर, ठीक है। आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा और स्किप मत करिएगा। चलिए फिर ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, और जो क्वेरी हो फिर बात कर लेंगे हम, ठीक है। ओके, गुड डे।